अभी के लिए इस फैसले को टाल दिया गया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, या सिद्धारमैया कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक्चुअली ये कोशिश अभी भी मैं कह रहा हूं कि 8 तारीख को राज्यसभा के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और मुझे लगता है कि 8 तारीख तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार सिद्धरामैया को मनाने की कोशिश करेगा कि वो किसी तरह राज्यसभा जाने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि अगर वो दिल्ली जाएंगे तभी यहां पर बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी और सरकार जो है वो ठीक तरीके से चल पाएगी। हालांकि इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि उनको सेटिस्फाइड रखने के लिए पार्टी ने उनको खुला ऑफर दिया है कि वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा नई सरकार में होगा। और उस फॉर्मूले के तहत जो एक बात सामने आई है खुलकर, वो ये है कि उनके बेटे को लेकर अगर वो चिंतित हैं कि उनके राजनीतिक भविष्य क्या होगा, जो फिलहाल एमएलसी हैं, एक बार एमएलए भी रहे हैं वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको यहां पर नए सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि सिद्धरामैया अहिंदा कॉम्बिनेशन के एक बड़े लीडर हैं, चैंपियन माने जाते हैं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने के लिए उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है कांग्रेस को उनकी वजह से मिला है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, सोशल बैलेंस कैसे करना है, कास्ट इक्वेशंस कैसे बिठानी है, इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि नई सरकार में जो है बहुत ज्यादा मल्टीपल डीसीएम्स हो सकते हैं, 3 डीसीएम कम से कम होंगे। और वो जो चेहरे थे जिनके बारे में हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं रोमिता, वो आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के पीछे भी खड़े नजर आए। और साथ में राघवन, हम क्या ये बिल्कुल कंफर्म मान सकते हैं कि जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार के साथ डेप्यूटी सीएम का जो फॉर्मूला है वो कर्नाटक के लिए तय हो गया है, इसके लिए नाम भी तय कर दिए गए हैं और बहुत जल्द हम इसका ऐलान भी देखेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है अब कर्नाटक के लिए? देखिए, कंफर्म आधिकारिक तौर पर तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा करना ही होगा, तभी उस वोट बैंक को बचाने में पार्टी कामयाब रहेगी। 2 साल में अब यहां पर 28 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक नए ओबीसी नेता को हटाकर, जिसकी बात लगातार राहुल गांधी देश भर में कर रहे हैं, उस नेता को हटाकर यहां पर जिन्हें अगड़ी जाति का माना जाता है, गौड़ा, हालांकि वो नेशनल गैजेट में वो भी ओबीसी की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्हें सवर्ण माना जाता है। और ऐसे एक समुदाय के नेता को चीफ मिनिस्टर अगर पार्टी बना रही है तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन पर एक बड़ा असर पार्टी के लिए हो सकता है। इसी वजह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस करना जरूरी होगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो यहां पर बेंगलुरु में कैंप किए हुए हैं, लगातार वो इस कोशिशों में लगे हैं कि अगला जो फॉर्मेट है वो सरकार का क्या होगा। एक अगर गौड़ा जाति से मुख्यमंत्री बनते हैं डीके शिव कुमार, तो ये जाहिर तौर पर मानकर चलिए कि लिंगायत, अल्पसंख्यक और जो दलित समाज है वहां से डीसीएम का होना तय है। हो सकता है एक महिला डीसीएम भी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि 3 डीसीएम जरूर नई सरकार में होंगे। चलिए, तो ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिर कितने डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहाँ पर तय किया जाता है और कितने नाम इसमें होते हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हम देखेंगे टी राघवन, अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे अब, और सिद्धरामैया भी अगर कर्नाटक की ही राजनीति करते हैं, तो ये डीके शिव कुमार के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, या फिर इतने बड़ा जो नेता है कर्नाटक का सिद्धरामैया, उनका जो सियासी अनुभव रहा है, सरकार को चलाने की बात करें या आगे भी जो प्रशासनिक चीजें होती हैं सरकार में उसकी बात करें, उसका फायदा डीके शिव कुमार को मिलेगा या चैलेंज होने वाला है? जी देखिए, जिस तरह से पोस्चरिंग की गई है सुबह से ब्रेकफास्ट मीटिंग में जाकर डीके शिव कुमार का पैर छूकर सिद्धरामैया से आशीर्वाद लेना, दोनों को गले मिलना, उसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया, मुस्कुराए, उसके बाद हाथ उठाकर सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार का मीडिया के सामने वो पोस्चरिंग दी, उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ स्मूथ रखने की या फिर कम से कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धरामैया इस बात का मन बना चुके थे। ये हम सिद्धरामैया के क्लोज जो सर्कल के लोग हैं उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी ने उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए कहा, तब से वो केजे जॉर्ज जो सुरेंद्र नगर में दिल्ली में उनके एक सहयोगी मंत्री का घर है, उस तक ही उन्होंने मन बना लिया था। जैसे ही वो उस केजे जॉर्ज के घर के अंदर गए, बाकी जो कलीग्स थे कैबिनेट के, उनसे उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी ने मुझे हटने के लिए कहा है और मैंने तय कर लिया कि मैं इस्तीफा दूंगा, और उसी तरह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो ऐसा लगता है कि ज्यादा हिंडरेंस बनने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा ही एक मॉडल हमने देखा था जब येडियुरप्पा को बीजेपी ने हटाकर उनके बाद फिर सदानंद गौड़ा, फिर उसके बाद जगदीश शेट्टर, उसके बाद बसवराज बोम्मई को यहां पर सीएम बनाया गया था। हम देखते थे कि रोज जो है वो सीएम, तीनों सीएम लगभग हर दिन कम से कम एक बार येडियुरप्पा से जरूर जाकर मिलते थे, उनसे कुछ सलाह मशवरा करते थे और उसके बाद वो सरकार चलाते थे। तो हो सकता है ये एक तरीका भी सरकार चलाने का डीके शिव कुमार अपनाए। लेकिन अगर सिद्धरामैया
उनको टोकने की कोशिश करते हैं, उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो ये जाहिर तौर पर है कि डीके शिवकुमार के लिए और पार्टी के लिए। अच्छा टी राघवन, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं इसी में जोड़ना चाहती हूँ, समय की थोड़ी कमी है तो आप बहुत ही छोटा इसका जवाब दीजिएगा कि जो रीशफल होगा कैबिनेट का, उसमें क्या हम डीके शिवकुमार का दबदबा देखेंगे या फिर जो अभी कैबिनेट है उसी में थोड़ा बहुत विस्तार हम देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ वो सीएम बनना चाहते हैं, वहां तक वो बन जाएं तो उनके लिए काफी होगा, क्योंकि उनके पास अभी इतना सह नहीं है कि वो ये तय कर सकें कि उनके कैबिनेट में कौन कौन होंगे। इसमें जरूर सिद्धरामैया का दखल होगा और जरूर पार्टी आलाकमान ये तय करेगा कि उनके कैबिनेट में कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे।